हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा जो वीडियो है वो भारतीय विधि परिषद यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा हाल में ही घोषित किए गए लीगल एजुकेशन में व्यापक जो चेंजेस हैं या सुधार हैं उन पर चर्चा करते हुए आज का वीडियो हमारा रहेगा। तो ये बदलाव जो हैं वो एकेडमिक ईयर 2024-25 से लागू होंगे और इनका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार लीगल एजुकेशन में गुणवत्ता को और सुधारना है और आधुनिक यानी कि मॉडर्न बनाना है। तो आइए इनके प्रमुख सुधारों और प्रभावों को समझते हैं। मुख्य बदलाव और उनके कारण कुछ इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, नए अधिनियमों का समावेश यानी कि इंक्लूजन ऑफ न्यू इनैक्टमेंट्स। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लीगल एजुकेशन संस्थानों को 3 महत्वपूर्ण नए कानूनों को जैसे कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया है। इससे छात्रों को वर्तमान और भविष्य की कानूनी चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सकेगा। पॉइंट नंबर 2, उभरते विषयों का पाठ्यक्रम में समावेश यानी इंक्लूजन ऑफ इमर्जिंग सब्जेक्ट्स इन करिकुलम। संस्थानों को ब्लॉकचेन, ई डिस्कवरी, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोएथिक्स जैसे उभरते विषयों को जोड़ना होगा। यह बदलाव प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के अनुसार है कि स्नातक यानी कि लॉ ग्रेजुएट आधुनिक कानूनी परिदृश्य के लिए तैयार हो। नंबर 3, संवैधानिक मूल्यों पर जोर यानी emphasis on constitutional values। लीगल एजुकेशन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों को गहराई से समाहित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में इन मूल्यों के व्यवहारिक अनुप्रयोग यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर जोर दिया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं के संदर्भ में अध्ययन यानी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन विद इन सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल रियलिटीज। लीगल प्रोग्राम्स को अपने पाठ्यक्रम में सामाजिक, आर्थिक यानी कि सोशियो इकोनॉमिक एंड सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल संदर्भों को शामिल करना चाहिए। इससे छात्रों को भारत के विविध समाज में कानून की गहन समझ विकसित होगी। पॉइंट नंबर 5, बाइलिंगुअल एजुकेशन यानी द्विभाषी शिक्षा। न्याय तक पहुंच को बढ़ाने और देरी को कम करने के लिए विधि पाठ्यक्रम यानी लीगल प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं दोनों में उपलब्ध कराए जाएंगे। यह बदलाव लीगल एजुकेशन और पेशे को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के लिए है। पॉइंट नंबर 6, आलोचनात्मक और अंतर्विषयी सोच को बढ़ावा देना यानी प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। लीगल एजुकेशन केंद्रों को छात्रों में आलोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग और अंतर्विषयी यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी सोच को बढ़ावा देना चाहिए। विभिन्न विषयों के बीच शोध और सहयोग को प्रोत्साहित करके छात्र जटिल कानूनी मुद्दों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। पॉइंट नंबर 7, मध्यस्थता का अनिवार्य समावेश यानी कंपल्सरी इंटीग्रेशन ऑफ मीडिएशन। मध्यस्थता यानी मीडिएशन लीगल प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज का एक अनिवार्य हिस्सा बनेगी। यह निर्देश जो सरकार और न्यायपालिका यानी गवर्नमेंट एंड जुडिशरी दोनों द्वारा समर्थित है, छात्रों को प्रभावी विवाद समाधान यानी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए तैयार करने के लिए है। पॉइंट नंबर 8, कंप्यूटर शिक्षा का समावेश यानी इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। जनवरी 2024 से जारी एक परिपत्र यानी कि सर्कुलर के अनुसार 3 वर्षीय और 5 वर्षीय LLB कार्यक्रमों में कंप्यूटर शिक्षा को शामिल किया जाएगा। यह बदलाव 2008 के विधि शिक्षा नियमों यानी लीगल एजुकेशन रूल्स के अनुसार है और आधुनिक विधिक अभ्यास यानी मॉडर्न लीगल प्रैक्टिसेस के लिए आवश्यक भी है। एंड पॉइंट नंबर 9, विदेशी विधि डिग्रियों की समानता यानी इक्विवेलेंस ऑफ फॉरेन लॉ डिग्रीज। विदेशी LLB डिग्री धारक भारतीय नागरिकों को भारत में LLM करने के लिए BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से समानता प्राप्त करनी होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि विदेशी शिक्षित वकील भारतीय विधि शिक्षा यानी इंडियन लीगल एजुकेशन के मानकों यानी कि पैरामीटर्स को पूरा करते हैं। फ्रेंड्स, आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि 20 मई 2024 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सर्कुलर आया था
जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सब वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सारे पॉइंट्स का कंक्लूजन करते हुए हम आखिर में ये कह सकते हैं कि भारतीय विधि परिषद यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए व्यापक सुधार हमारे लीगल एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं। नए कानूनों, आधुनिक विषयों और व्यवहारिक कौशलों को पाठ्यक्रम में शामिल करके बीसीआई ये सुनिश्चित कर रहा है कि भविष्य में वकील आधुनिक कानूनी चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। अपने एजुकेशन सिस्टम में हो रहे इसी तरह के और बदलावों के लिए, अदर अपडेट्स के लिए और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर जनता, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।